हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल डमरू मध्य या जल संधि, जिससे रिलेटेड टॉप 30 प्लस एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया कलेक्शन है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है वही सारे क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाली हूँ इस टॉपिक से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइड में बेल आइकन दिया होता है, इस बेल आइकन को प्रेस करके जो सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन दिया है उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जल संयोगी स्ट्रेट या जल डमरू मध्य या जल संधि क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय जल संयोगी या स्ट्रेट या जल डमरू मध्य या जल संधि कहलाता है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय क्या कहलाता है? जल डमरू मध्य कहलाता है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? देखिए ये भी पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जल डमरू मध्य। ठीक है, दो सागरों जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को कहा जाता है जल डमरू मध्य। एक स्थल डमरू मध्य क्या है? ठीक है, स्थल डमरू मध्य भी पूछा गया है तो करेक्ट आंसर होगा बी, दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी क्या कहलाती है? एक स्थल डमरू मध्य कहलाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मेंशन कर दिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक डमरू मध्य। भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के बारे में, इसलिए आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, भारत और श्रीलंका जो पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है सी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से होकर प्रवेश किया जा सकता है। कहां पर प्रवेश किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी, भूमध्य सागर में प्रवेश किया जा सकता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से होकर। जिब्राल्टर जल संयोजी कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है जिब्राल्टर जल संयोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संयोजी या जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा को अलग करता है मलक्का जल डमरू मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है इसलिए आपको ये भी याद रखना है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, कहां से कहां तक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हिंद महासागर से चीन महासागर तक। ठीक है, हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जल संयोजक या मलक्का स्ट्रेट से आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, सिंगापुर। ठीक है, मलक्का के जल डमरू मध्य से यात्रा करते हुए सिंगापुर से होकर गुजर सकते हैं। सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, जोहोर जल संधि द्वारा। ठीक है, पूछा गया है, देखिए आपको याद रखना है इसलिए। किससे अलग किया गया है? सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया गया, किसके द्वारा? तो जोहोर जल संधि द्वारा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, बाब अल मंदेव जो है ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाला स्ट्रेट है या जल संधि है। निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाब अल मंदेव। ये जो जल संधि है अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा ए, बेरिंग जलडमरू मध्य ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है, तो कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा बी, बेरिंग जलडमरू मध्य जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। वे दो देश कौन से हैं जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, इंग्लैंड और फ्रांस दो देश हैं जो समुद्री सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। सही आंसर होगा सी, डोवर जलडमरू मध्य जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। डोवर जल संधि जोड़ती है, किसे जोड़ती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल का संकीर्णतम हिस्सा किसके बीच स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, डोवर एवं केले के द्वारा इंग्लिश चैनल का संकीर्णतम हिस्सा स्थित है। हारमुज जल संधि पाई जाती है, हारमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज जल संधि पाई जाती है। देखिए पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हारमुज जल मध्य डमरू जोड़ता है? ठीक है, जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा डी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है, जिसे जोड़ता है हारमुज जल डमरू मध्य। नेक्स्ट, सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य। चिली से ब्राजील तट के साथ साथ जाने वाली एक व्यक्ति को पार करना होगा। ठीक है, चिली से ब्राजील तट के साथ जाने वाले एक व्यक्ति को पार करना होगा। क्या पार करना होगा? तो करेक्ट आंसर होगा सी, मैगलेन जल डमरू मध्य। ठीक है, अगर चिली से ब्राजील तट पे जा रहा है व्यक्ति तो उसे मैगलेन जल डमरू मध्य पार करना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, जोहोर जल संधि जो सिंगापुर एवं सुमात्रा के मध्य, ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लैगुन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? लैगुन कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं कथन है वो है ए, बांस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सी, यूरोप में। ठीक है, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग कहाँ पर है? यूरोप में स्थित है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।